आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी सुधारों पर भाजपा संसदीय दल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित। उत्पादकों और व्यापारियों से दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धनबाद समेत पूरे राज्य में मनाएगा सेवा पखवाड़ा। स्वास्थ्य शिविर सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज रांची में होगा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। गोवा के कलाकार पेश करेंगे विविध सांस्कृतिक नृत्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मिली अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी। पुलिस अलर्ट होकर जांच में जुटी। और मौसम विभाग ने दोपहर बाद देवघर समेत 8 जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की जताई संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा सांसदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला अत्यंत व्यवस्थित रही है और प्रधानमंत्री स्वयं भी सभी प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने नई दिल्ली में आयोजित भाजपा सांसदों की प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इसमें उत्पादकों और व्यापारियों से जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी और कारोबार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए बधाई दी है। इसमें कहा गया है कि ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हाल में किए गए इन सुधारों में देश के लिए निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुधारों के अगले चरण से जीएसटी कर प्रणाली सरल हुई है और इसमें नागरिकों के हित को केंद्र में रखा गया है। खाद्य वस्तुएं और औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। छोटे व्यवसायियों, निर्यातकों और स्टार्टअप उद्यमों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि मासिक जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना अधिक अनुपालन और अर्थव्यवस्था को मजबूत होने का संकेत है। 8 वर्षों में जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 के 66 लाख से दोगुनी होकर 1.5 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक संग्रह बढ़कर 22 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली से पहले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का यह वादा 3 सितंबर को पूरा हुआ, जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। एक रिपोर्ट। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के अंतर्गत सौर कुकर, सौर पैनल, पवन चक्की, बायोगैस प्लांट और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले सिस्टम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% कर दिया गया है, ताकि उद्योग हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी 5% जीएसटी के अंतर्गत ही रहेंगे, ताकि साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले। भारत जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा। उद्योगपतियों ने इन जीएसटी सुधारों को संतुलित और सही कदम बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी परिषद के सुधारों को हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार कहा है। सौर, पवन और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं को अपनाना भारत की 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने के लिए जरूरी है। ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धनबाद समेत पूरे राज्य में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। पार्टी नेता अमर कुमार बावरी ने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है। हम कई एक ऐसे कार्यक्रम जो समाज से जुड़ा हुआ है, सेवा के भाव से कर हुआ है और इस पूरे पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी के विचारों के जो है उसको बढ़ावा देने के लिए चल रहा है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज रांची के स्टेट म्यूजियम में शाम 5 बजे से सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोवा के कलाकार सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और झारखंड सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की सहभागिता से होगा। पाकुड़ में मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल संरक्षण पर 5 दिवसीय वर्टिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। रांची स्थित सावित्रीबाई फूले महिला एवं बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को कल देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरने के दौरान अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वालों ने अपशब्द का प्रयोग करते हुए मंत्री को जल्द उड़ा देने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 27 अगस्त को भी मंत्री को धमकी मिली थी, जिस मामले में आरोपी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया था। रांची के रातू में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 10 घंटे के भीतर मास्टरमाइंड समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के चौथे चरण में चोरी, लूट और मारपीट के 5 लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी ऐसा भी था जो 38 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने बताया कि इस अभियान में अब तक कुल 28 लाल वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच आज भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 256 अंक बढ़कर 80,967 पर और निफ्टी 85 अंक बढ़कर 24,826 पर खुला। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,32,000 रुपए प्रति किलो है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मोटर दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मोटर दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं इससे पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा ने विशेष पहल की है। इस सिलसिले में सभी हितधारकों के बीच कार्यशाला आयोजित कर उन्हें इससे जुड़े नए प्रावधानों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के जरिए यह बताया गया है कि अब मोटर दुर्घटना के दावा संबंधित मामलों में महज 10 रुपए का न्यायालय शुल्क लगेगा और इसे 6 माह के भीतर ही दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। कार्यशाला के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीमा कर्मियों, अधिवक्ताओं और अन्य न्याय मित्रों को मोटर दुर्घटना दावा संबंधित सभी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद देवघर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी सुधारों पर भाजपा संसदीय दल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित। उत्पादकों और व्यापारियों से दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धनबाद समेत पूरे राज्य में मनाएगा सेवा पखवाड़ा। स्वास्थ्य शिविर सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज रांची में होगा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। गोवा के कलाकार पेश करेंगे विविध सांस्कृतिक नृत्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मिली अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट होकर जांच में जुटी। और मौसम विभाग ने दोपहर बाद देवघर समेत 8 जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की जताई संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।